हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। पहला चैप्टर जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो अब खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। राइट, तो आपको एक बात बता दें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने के पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दूसरी जो है मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये दोनों चीज़ों आपको पढ़ के आनी पड़ेंगी। अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। राइट, तो अगर आप लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ी है या उसके मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, मतलब आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसके जो मॉडिफिकेशन थे वो आपको आना चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया, आई होप आपको आता होगा। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। चलिए देखते हैं। तो हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो पहली चीज इसमें हमें क्या मिल रही है, एटम। क्या मिल रही है, एटम। ठीक है, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमें दो चीजें मिलेंगी। पहले चीज है एटम, दूसरा है स्ट्रक्चर। मीन्स क्या हुआ कि हमें एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना है ना, कि एटम किस टाइप का है। हमने कह दिया कि भाई एटम है, चलो ये क्या है भाई, ये एक एटम है, ऐसा बता दिया गया कि भाई ये एक एटम है। अब इसके अंदर की कहानी हमें पढ़नी है कि एक एटम में क्या क्या चीज हो सकता है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सर हमने तो पढ़ लिया एटम क्या होता है, जानते हैं, बात खत्म, चैप्टर खत्म। नहीं, चैप्टर नहीं खत्म भैया, बस आपको क्या करना है, धीरे धीरे देखते जाना है, आपको मजा आता जाएगा। एक बात ये ध्यान रखना कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो आप 11th की बात करें, 12th की बात करें, बीएससी की बात करें या एमएससी की बात करें, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक, बहुत सही। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, एटम पढ़ना है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग चलेंगे 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में क्या हुआ था कि हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट डाल्टन साहब ने, जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी थी। डाल्टन साहब ने अपनी एक थ्योरी दी थी, इसमें बताया था कि जो एटम है ना वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। किसका, किसी भी सब्सटेंस का ये सबसे छोटा पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और इन्होंने एक चीज और बताई थी कि हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, और छोटे, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, तो ये जो मेनली दो चीजें डाल्टन साहब ने बताई थी कि एटम किसे कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उसे हम एटम कहेंगे। ठीक है, एटम को हम फिर से नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे किसी चीज को आप तोड़ते गए तो लास्ट में जो भी चीज आपके पास बच रहा है वो एटम है, ऐसा डाल्टन साहब ने बताया था कि इसको हम पुनः नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम 1803 ईस्वी की बात करें तो उस टाइम यही बताना बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे साइंटिस्ट पर काम कर रहे थे जो कि बताने में फेल थे। अगर हम बात करें डाल्टन की तो इनकी पहले भी करीब हजारों वर्ष पहले हमारे महर्षि कलाद हुआ करते थे, तो उन्होंने भी एटम को कुछ ऐसा ही बताया था कि एटम जो होता है किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसको हम फिर से नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कुछ बताया था। तो डाल्टन साहब जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी थी वो जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 ईस्वी में। उसके बाद इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए, इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। तो जो आज आप लोगों के सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है उससे। उन्होंने जो बता दिया था कि एटम है वो छोटा सा है, लेकिन अभी जो है वो ऐसा नहीं है, एटम को भी हम तोड़ सकते हैं, है ना। तो एटम को तोड़ सकते हैं, किस किस चीज में तोड़ सकते हैं, एटम को हम तोड़ेंगे तो जो हमें पार्टिकल मिलेंगे एटम को तोड़ने पर उसे हम एक अच्छा सा नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। उसे क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। एक्चुअली जो आज का लेक्चर है वो ऐसे छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग को बहुत अच्छे से मजा आने वाला है, इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ही छोटा रखा गया है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अगर हम किसी एटम को तोड़ रहे हैं,
है ना, किसी एटम को तोड़ रहे हैं तो हमें जो पार्टिकल मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। ठीक है, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं, है ना। अगर हम देखें कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या चीज है, इसको हम कैसे बता सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो कितने टाइप के होंगे, तो इसको हम मेनली दो टाइप के कह सकते हैं। पहला आपका स्टेबल, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल और अनस्टेबल। ठीक है, अब स्टेबल जो आपके आते हैं फेमस नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अनस्टेबल में जो आएगा आपका वो आपका आएगा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये क्या चीज है ना, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके अनस्टेबल पार्टिकल हैं। स्टेबल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग सही से पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको पुनः देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या चीज है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये तो आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है, चलिए इसको ऐसे हटाते हैं यहां से, ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है कि ये पार्टिकल किसी भी चीज से मिलकर नहीं बना है, ये सिंगल है, इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपके कंपोजिट पार्टिकल है। क्या है आपका, ये आपका कंपोजिट पार्टिकल है। ये किन्हीं दो पार्टिकल, किन्हीं तीन पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। कंपोजिट पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये कंपोजिट पार्टिकल है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बैरियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियॉन्स कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये सारी चीजें बात की बात है कि बैरियॉन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, मेसॉन्स क्या होते हैं, तो सारी चीजें आप जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें आपको सही से समझ में आएगा। क्या चीज, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा जब आप 12th में पढ़ोगे थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको फॉरगेट अबाउट दैट राइट नाउ। हम लोग किस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कंपोजिट पार्टिकल है। ठीक है, तो अभी आपको, आपके लिए ये भी जानना जरूरी नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि जो भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कई भी पार्टिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेन तीन होते हैं इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो जैसा डाल्टन साहब ने बताया था कि एटम जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी सब्सटेंस का, लेकिन अभी जो है फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल यही होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, तो ये सारी चीजें उसके बाद अगले ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वो होने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर कोई खास था नहीं, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो आई होप यहाँ इसमें कुछ समझने वाली बात थी भी नहीं। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।